हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, स्टेट जो बिहार में होने वाला था, तो बिहार बोर्ड ने एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला था कि हम स्टेट 1 फरवरी से लेंगे। देखिए, पेपर में भी दिया था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल, और देख लीजिए कि लिखा हुआ था कि 1 से 14 फरवरी के बीच आपका ऑनलाइन भी होगा, यहाँ लिखा भी है। अब देखिए, यहाँ भी लिखा है कि 1 से 14 फरवरी तक लिए जाएंगे आवेदन। देखिए, आज है 3 तारीख, समझ गए। आज हो गया आपका 3 तारीख, 3 फरवरी हो गया। और देखिए, ऑनलाइन का डेट कुछ दिया नहीं है, समझ के। देखिए, बिहार में ऐसा ही होता है कि कोई चीज़ टाइम पर होता नहीं है। अभी स्टेट जो दिया था वो कॉमर्स के लिए दिया था, वो भी 2019 में कॉमर्स सब्जेक्ट का नहीं लिया था, तो कोर्ट में केस गया। फिर उसको कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो फिर उसके सिर्फ कॉमर्स के लिए आया था। जनरल और पेपर के लिए अभी स्टेट के बारे में कुछ नहीं दिया है। अब देखिए, लिखा हुआ यहाँ पर लिखा है कि जो 1 फरवरी से ऑनलाइन होने वाला था उसका कोई ठीक नहीं। देखिए, कल शिक्षा मंत्री का एक मधेपुरा में प्रोग्राम था, उनमें वो बोले हैं कि फरवरी तक आपका 7वां चरण से रिलेटेड बोले हैं कि बहुत सारा बहाली आएगी। और आपका फरवरी में जो 60-40 का जो मेरिट लिस्ट बनेगा, 60 आपका सीटेट का नंबर का और 40 आपका एकेडमिक का, उस पर बोले हुए हैं, समझ गए। तो अब स्टेट के बारे में अब देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी तो बिहार बोर्ड का चलिए एग्ज़ाम चल रहा है, मैट्रिक इंटर का। मैट्रिक इंटर के बाद इस पर कुछ हो नहीं तो ऐसा ही, मतलब सिर्फ परीक्षा कैलेंडर बन के ही रह जाता है। ऐसे भी स्टेट हर साल, इसमें तो लिखा है कि प्रत्येक साल होगा, लेकिन 2011 में हुआ था, फिर उसके बाद 19 में हुआ था। सोच लीजिए कितना दिन के गैप पर हुआ था। फिर उसके बाद अब कब होगा कोई ठीक नहीं है। जो कॉमर्स वाला जो स्टेट हो रहा है वो आपका 19 में ही कॉमर्स सब्जेक्ट का नहीं लिया गया था, समझ गए। क्योंकि कॉमर्स होता है 12 से पढ़ा जाता है, 11 से, तो उसको नहीं लिया था। तो उसके लिए सिर्फ पेपर 2 के लिए जो लोग पीजी और बीएड किए होंगे वो लोग ही +2 वाले माने पेपर 2 के लिए डाल सकते हैं कॉमर्स का वाणिज्य सब्जेक्ट का, समझ गए। तो 1 फरवरी से जो ऑनलाइन होने वाला था उसका कोई ठीक नहीं है कब तक होगा, समझ गए। जैसे होगा बताएंगे, लेकिन अभी तो मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम चल रहा है। तब इसमें सब डेट दिया था कि इतना से इतना एग्ज़ाम होगा, लिखा भी था कि 1 से 14 फरवरी तक लिए जाएंगे आवेदन, लिखा भी है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम का भी दिया था कि अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा, समझ गए। फिर उसके बाद दिया था कि 2 से 5 मई के बीच आंसर की जारी की जाएगी, समझ गए। फिर उसके बाद दिया था कि मतलब रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा आपका जून में। तो वो भी मतलब इसका नहीं हुआ कि जून में 2023 तक रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। सब इसका जो परीक्षा बिहार बोर्ड ने इसका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था, समझे, उसमें ये सब चीज़ बताया था कि हम ये चीज़ करेंगे, समझ गए। आपका कि 1 से 14 फरवरी तक ऑनलाइन लेंगे। फिर उसके बाद अप्रैल में एग्ज़ाम होगा, मई में आपका आंसर की जारी होगा, और जून में क्या होगा, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन एक कैलेंडर में 3 तारीख हो गया, इस पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, समझ गए। जब तक आएगा कुछ आपको बताएंगे कि ऑफिशियली कोई आएगा जानकारी, तो आपको हम बताएंगे कि कब आवेदन होगा, कब से क्या होगा। लेकिन देखिए, स्टेट 7वां चरण से रिलेटेड कल उनका बयान आया है, जो शिक्षा मंत्री है बिहार के। अब देखिए मतलब 7वां चरण से रिलेटेड क्या चीज़ आता है। कैबिनेट से जो नया नियमावली है वो पास हो जाता है, तो उसके बाद फिर बहाली का कुछ प्रक्रिया होगा। नया नियमावली में आपका 60-40 का जो रेशियो है, समझे, वो लागू किया जाएगा, वो बोले हैं। फिर आपका सेंट्रलाइज आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, समझे। उसमें मुखिया वगैरह ये सब का, जो नगर निकाय का था, ये सब का कोई योगदान नहीं रहेगा। ये सब चीज़ उस वीडियो में मतलब कल बताए थे, समझे। अब ऑफिशियली इसके बारे में कोई जानकारी आता है तो आपको बताएंगे, समझ गए। तो 1 फरवरी, बहुत लोग पूछ रहे हैं सर ऑनलाइन होता नहीं, अभी कुछ ऑनलाइन होगा तो आपको जरूर अपडेट करेंगे, समझ गए। अभी कोई ऑनलाइन नहीं हो रहा है, समझ गए। थैंक यू।